हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आई यूट्यूब चैनल पढ़ाई पूरी। हम एक नया चैप्टर टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सब लोग बोलते हैं कि टिश्यू बहुत टफ चैप्टर है, बहुत बोरिंग चैप्टर है, लेकिन आप पढ़ाई पूरी फैमिली के साथ कनेक्ट रहिए। आपको ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा, आपको सारी चीज़ें टिप्स पे होंगी और टिश्यू को हम बिल्कुल इजी एंड बेस्ट वे से पढ़ेंगे ताकि आपको कोई भी टॉपिक टफ ना लगे और सारी चीज़ें आपको ईजिली समझ आ जाएँ। ओके, तो टिश्यू को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि टिश्यू होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू। अब टिश्यू क्या होता है कि जब छोटे छोटे सेल्स, ठीक है, उनको कंबाइन कर दें तो क्या बन जाएगा, टिश्यू। तो टिश्यू को क्या बोलेंगे हम लोग, जैसे ये सेल्स हैं, ठीक है, तो इन सेल्स को एक साथ ले लो, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ इन सेल्स को क्या बोलेंगे, हम टिश्यू बोलेंगे। अब सेल्स के बारे में मैंने आपको डीपली फुल्ली डिटेल में इलैबोरेट करके आपको मैं प्रीवियस लेक्चर में समझा चुकी हूँ, तो यू कैन चेक आउट माई प्रीवियस लेक्चर। ओके, अब टिश्यू को हम सिंपली एक डेफिनेशन से कैसे समझ सकते हैं। टिश्यू क्या है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स which are similar in structure, origin, function and work together to perform or achieve a particular function। तो टिश्यू क्या होगा, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, जो कि क्या होंगी, स्ट्रक्चर में, ऑरिजिन में, फंक्शन में क्या होंगी, सिमिलर होंगी और वो क्या करेंगे, इकट्ठी होके पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ओके, अब टिश्यू है जो ये टिश्यू टर्म है, ये किसने दिया, मीन्स ये जो नेम है वो किसने कॉइन किया, इसका नाम क्या है, इज बाइचेट। ओके, और स्टडी ऑफ टिश्यूज को क्या बोलते हैं हम लोग, दैट इज हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में जो हिस्टोज है वो क्या होता है, हमारा टिश्यू, और जो लॉगस है उसको बोलते हैं हम स्टडी। ओके, तो हम स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं, हम हिस्टोलॉजी। अब इसकी टिश्यू की इम्पोर्टेंस क्या है, अगर हम पूछ सकते हैं कि टिश्यू के महत्व क्या है। आपको फर्स्ट चैप्टर जो मैंने कराया था उसमें क्या था, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि एक जो पर्टिकुलर सेल है वो क्या करती है, सारे के सारे काम वही कर रही है ना। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या होती है, मिलियंस ऑफ सेल होती है। तो क्या होता है कि पर्टिकुलर फंक्शन क्या होता है, स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल उसमें क्या करती है, मिलके काम करती हैं, ठीक है। जो ये पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल जो काम कर रही हैं एक फंक्शन को करने में, उसको क्या बोलते हैं, हम लोग टिश्यू बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसी जैसे फॉर एग्जांपल आज हम मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या रिलैक्स कर रहे हैं, तो क्या हुआ, उसमें कौन काम कर रहा है, वो क्या, टिश्यू की वजह से ही वो काम हो पा रहा है, ठीक है। तो इस तरह हम क्या बोल सकते हैं कि टिश्यू क्या है, एक छोटे छोटे सेल्स का ग्रुप को एक साथ मिला दें तो क्या बन जाएगा, वो टिश्यू बन जाएगा। अब जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हर एक ऑर्गन का अपना पर्टिकुलर फंक्शन है ना। तो क्या हुआ, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, डिवीजन ऑफ लेबर, है ना, कि हर ऑर्गन का, हर पार्ट्स का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा टिश्यू की वजह से ही इजी हो पा रहा है, ठीक है। सेकंड क्या हो गया, जब ये सेल्स इकट्ठी हो जाती है, सारी सेल मिल जाएंगी तो क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा, ठीक है। जब ये टिश्यू, छोटे छोटे टिश्यू होंगे, ये टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे, हमारा एक पर्टिकुलर ऑर्गन बनाएगा। ये ऑर्गन आगे जाके क्या बन जाएगा, एक ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस देखिए टिश्यू का कितना बड़ा रोल हो गया, है ना। टिश्यू का एक अपना खुद का एक महत्व है, तभी तो एक हमारा ऑर्गन सिस्टम बन पा रहा है ना। अब एक टिश्यू की वजह से क्या हो रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर पॉसिबल हो पा रहा है। तो क्या हो रहा है कि एक इंडिविजुअल सेल पे उसके वर्कलोड को कम कर पा रहा है, क्यों, क्योंकि एक जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या, एक सेल को सारे काम करने पड़ रहे हैं, उसको इनटेक ऑफ फूड भी करना पड़ रहा है, स्क्रीप भी करना पड़ रहा है, सांस भी लेनी पड़ रही है। तो एक सेल पे कितना वर्कलोड हो गया, बहुत ज़्यादा। लेकिन एक टिश्यू की वजह से, क्यों, क्योंकि उसमें इकट्ठे सेल होके सारा काम हो रहा है,
तो क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर सेल पे, इंडिविजुअल सेल पे क्या हो रहा है, वर्कलोड हमारा डिक्रीज हो जाता है। तो यही है हमारे टिश्यूज़ की इम्पोर्टेंस। ओके, नाउ वी विल डिस्कस कि टाइप्स क्या हैं हमारे टिश्यूज़ के। टिश्यू क्या है, दो टाइप के होते हैं, प्लांट टिश्यू एंड द एनिमल टिश्यू। ओके, अब प्लांट टिश्यू को भी हम फर्दर दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, दैट इज मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड द सेकेंड इज परमानेंट टिश्यू। ओके, अब मेरिस्मेटिक टिश्यू को अगर इन शॉर्ट समझे तो ये क्या होता है, बेसिकली जो प्लांट होता है उसकी ग्रोथ में है हेल्प करते हैं हमारे। ओके, अब मेरिस्मेटिक टिश्यू को भी फर्दर हम थ्री पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, दैट इज फर्स्ट इज एपिकल, सेकेंड इज लेटरल, थर्ड इज इंटरकैलरी। गाइस, आप पढ़ाई पूरी फैमिली के साथ बने रहिए, हम सारी की सारी चीज़ों को डिटेल में, वी डोंट नीड टू वरी, सब डिस्कस करेंगे और आपको सारी चीज़ें अच्छे से याद होंगी। सेकेंड है हमारा परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है, दैट इज सिंपल एंड द कॉम्प्लेक्स। ओके, अब जो ये परमानेंट टिश्यू है इसको क्या है, हम फर्दर आगे दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू फर्दर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज सिंपल एंड द कॉम्प्लेक्स। जो सिंपल है उसको हम थ्री पार्ट में कैटेगराइज करेंगे, दैट इज फर्स्ट इज पेरेन्काइमा, सेकेंड इज कोलेन्काइमा, थर्ड इज स्क्लेरेन्काइमा। हम क्या करेंगे, इनको डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें टिप्स पे होंगी और फिर आप कहेंगे यस कि हाँ आपने कुछ सीखा यहाँ से। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हमारी फैमिली के साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा, कंटिन्यूटी में रहना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज फ्लोएम एंड द जाइलम। ये फ्लोएम जाइलम क्या करते हैं कि प्लांट्स क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, है ना। अब वो खाना बनाने के लिए उनको क्या जरूरत पड़ती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। तो जो उनको फूड चाहिए, जो वाटर चाहिए, जो मटेरियल चाहिए, वो क्या करते हैं, वो किसकी हेल्प से लेते हैं, वो जाइलम और फ्लोएम की वजह से लेते हैं। अगर हम जाइलम और फ्लोएम एक साथ ले लो क्या बन जाएंगे, हमारी वेस्कुलर बंडल्स। जो जाइलम है वो क्या करता है हमारा, ये हमारे वाटर और मिनरल्स को क्या करता है, कंडक्ट करता है। ऑन दी अदर जो फ्लोएम है हमारा, वो क्या करता है, हमारा जो फूड है उसको कंडक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। बाकी डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। नाउ फ्लोएम इज कैटेगराइज्ड इन फोर पार्ट्स। फर्स्ट इज सीव ट्यूब्स, सेकेंड इज कंपेनियन सेल्स या कंपेनियन ट्यूब्स, थर्ड इज फ्लोएम फाइबर्स, फोर्थ is phloem parenchyma. Xylem is further categorized in four parts, that is vessels, tracheids, xylem parenchyma, xylem fibers या फिर sclerenchyma. अब ये हो गया सारा का सारा प्लांट टिश्यू, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू क्या होते हैं गाइज, ये देखिए कि छोटी से छोटी चीज़, जैसे हमारे बाल हो गए, नेल्स हो गए, आंखों की आईलिड्स होगी, ईच एंड एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ टिश्यूज। ओके, अब एनिमल टिश्यू है, एनिमल टिश्यूज का बेसिकली फोर पार्ट्स में कैटेगराइज है। फर्स्ट इज एपिथेलियल, सेकेंड इज कनेक्टिव, थर्ड इज मस्कुलर, फोर्थ क्या है, नर्वस टिश्यू। ओके, अब जो फर्स्ट है एपिथेलियल, एपिथेलियल को हम फोर पार्ट में डिवाइड करेंगे, दैट इज स्क्वेमस, सेकेंड इज cuboidal, थर्ड इज columnar या ciliated, फोर्थ इज ग्लैंडुलर। ओके, सेकेंड इज कनेक्टिव, इसको हम फाइव पार्ट में कैटेगराइज करेंगे, ब्लड, बोन, कार्टिलेज, एडिपोज एंड एरोलोलर। ओके, बोन एंड कार्टिलेज किसके पार्ट है गाइस, स्केलेटल के। ब्लड के फोर सब पार्ट्स हैं, इज ब्लड प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ओके, एरोलर है, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, दैट इज लूज और डेंस। डेंस इज फर्दर कैटेगराइज्ड इन टू पार्ट, दैट इज टेंडन एंड लिगामेंट्स। थर्ड है हमारा मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू इज फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू थ्री पार्ट्स, दैट इज फर्स्ट इज स्ट्रेटेड वॉलंटरी, सेकेंड इज अनस्ट्रेन्ड इनवॉलंटरी, थर्ड इज कार्डियक इनवॉलंटरी। ओके, फोर्थ है हमारा नर्वस टिश्यू और दैट इज फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू न्यूरॉन। गाइस, इस जैसे इंट्रोडक्टरी पार्ट, ठीक है, इन सबको हम डीपली स्टडी करेंगे, एक एक चीज़ को हम अच्छे तरीके से समझेंगे
और आपका मैं इस बात की गारंटी देती हूँ, अगर आप पढ़ाई पूरी फैमिली के साथ कनेक्ट रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें टिप्स पे होंगी और आपको बहुत बेहतर तरीके से एक एक चीज़ आपको बहुत प्यार से, बहुत ईजी तरीके से समझाई जाएगी। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद आवर पढ़ाई पूरी फैमिली। एट लास्ट, हैशटैग पढ़ाई पूरी, and make sure to subscribe our channel and become the part of the Padhai Puri family, and press the bell icon for all the notification of our latest video. So please keep watching, keep learning, keep sharing and keep supporting. Thank you.